रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका फिजिक्स का पेपर जो है 6 मार्च को है, तो आज की वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 3 नंबर वाले हैं और साथ में 5 नंबर वाले। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू। और इस वीडियो में देख सकते हैं, चाहे थ्योरी हो या डेरिवेशंस हो, यानी कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में सीधे सीधे फंसेंगे और पूछे जाएंगे। देख सकते हैं साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के तैयारी कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2025 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बाबू। अंतिम मौका चल रहा है 95% अचीव करने का, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, अभी भी वक्त है, आप चाहेंगे तो हैंड रिटन नोट्स भी अभी मेरे यहाँ से परचेज खरीद सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पे 630-791-2241 पे आप व्हाट्सएप करके बोलेंगे सर मुझे नोट चाहिए, आपको 49 रुपया में ये पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, फिजिक्स का, ठीक है। या कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें तो 49 रुपये में ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए 149 लग रहा है, ठीक है। चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए और स्टार्टअप करते हैं। एक कई क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक। तो देखिए बाबू, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए, इस तरीके से पूछेगा। एक और भी क्वेश्चन इसी में लिख सकता है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, तभी तो जाकर के ये 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे और ये 2024 में और 23 में पेपर में आ चुका है। अच्छे से डिफिनेशन समझ लो, तरीका समझ लो कैसे लिखना है, तो ही आप पेपर में अचीव करोगे नंबर। सबसे पहले बाबू, गॉस का नियम किससे कहते हैं, इसको डिफिनेशन के थ्रू लिख देना इस तरीके से सरल शब्दों में कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। लिख लोगे ना बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं बाबू, ये तो बहुत सी सिंपल सी थ्योरी है। अब इसका अर्थात में लिख सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये इतने के बराबर होता है, यानी फाई इक्वल Q/ε0 के बराबर होता है, और इसी को हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। बिल्कुल। अब इसी में पूछा है ना कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो इसको भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत अब आ जाएगा ना, तो इस तरीके से इसको भी तैयार कर लेना। अब समविभव पृष्ठ में क्या लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो समान होगा, एक समान होगा, इक्वल होगा, तो इसी को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। अच्छे से लिख देंगे, आपका काम खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन डिफाइन करना है बोर्ड के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं भाई, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना, इसमें से ही काफी क्वेश्चन टकराएंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला कि वैद्युत द्विध्रुव तथा यहाँ पे कह रहे तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसमें बस वैद्युत द्विध्रुव को बता देना है, एक में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता देना है, बस दोनों को डिफाइन करना है, परिभाषा देना है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं, इसको देख लीजिए। लिखेंगे कि जब दो बराबर एवं विपरीत अल्प आवेश, अल्प मतलब होता है कम आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर यानी करीब हो पर रखे हो, तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस इसी तरीके से दर्शा देना, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। आप चाहे तो इसका फिगर भी समझ सकते हैं। अब आगे इसमें पूछा था कि द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं, तो इसको भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे, हेडिंग लगाइएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि द्विध्रुव आघूर्ण किसी
एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या इसी तरीके से आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थ्योरी याद रखना। और वेक्टर रो इक्वल यहाँ पे q इंटू वेक्टर 2l, ये जो होता है कूलाम प्रति मीटर। इस तरीके से आप आराम से लिख लेना। आराम से यही चीजें सारा मेंशन करना है बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए चुनिंदा लाए हैं और पेपर में 100% पूछा जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बाबू, ये जो क्वेश्चन है काफी बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर यानी कि लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए, व्यंजक निकालना इसका। और ये पेपर 2024 में आया हुआ था, 2025 में भी चांस है इसका आने का। सबसे पहले इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो माइंड में एक चीज बैठा लेना बाबू कि सबसे पहले फिगर जो बना लेगा बच्चा इसका, इसी फिगर पे तो इसके बारे में तो लिखना है। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए, ये जो है एक समान, पहले एरो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लीजिए, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल लगाना है, तो एक समान क्षेत्र पहले एरो बना लीजिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेंगे सब, ठीक। इसमें बिंदु दो लेंगे, एक बिंदु ए ले लेंगे, एक बिंदु बी लेंगे, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। ध्यान समझो, बिंदु ए पर यानी कि धन आवेश रख लेंगे और बिंदु बी पे ऋण आवेश रख लेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ए और बी के बीच जो बनेगा कोण, ये थीटा कोण बनेगा इस तरीके से। और अब देखिए ये जो हम दर्शाए हैं एरो, ये एरो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जो कि यहाँ पे वेक्टर ई से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोनों चार्ज, दोनों आवेश की बीच की दूरी हमें पता है 2l है, क्या है, 2 गुना है, एक समान में रखे हैं तो। अब इस तरीके से पहले तो डिनोट कर लो। पहले क्या करोगे, फटाफट से वैद्युत क्षेत्र बनाओगे, इसमें बिंदु लोगे, एक बिंदु ए एक बिंदु बी लोगे, इसमें बिंदु ए पर प्लस आवेश चार्ज रखो, बिंदु बी पे माइनस चार्ज आवेश रखो, और दोनों के बीच की दूरी दोनों आवेश के 2l रख लो। इसके बाद यहाँ पे ए और बी के बीच जो बनेगा थीटा कोण बनेगा, और इसका नाम ए रख दो, इसका बी, और एक मिला दो इसको इस तरीके से, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के यहाँ पे सी इसका डिनोट कर दो, बस। अब यहाँ से हमें आघूर्ण निकालना है, आघूर्ण का व्यंजक। तो सबसे पहले आइए इसको एकदम प्रॉपर वे से लिखेंगे, कैसे, पेपर में समझ लो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, जैसे ए और बी थीटा कोण यहाँ पे रखा गया है, ठीक। वही चीजें लिखना है जो ऊपर देख रहे हैं, जिन पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। जिन पे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश स्थित है ना, बिल्कुल सर। यह बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। यह बराबर तो लगाएंगे लेकिन विपरीत एक दूसरे के बल लगाएंगे, ठीक। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी होगी 2l होगी, क्या होगी बाबू, 2l, जो कि हमने यहाँ पे 2l भी लिखा है। इसी तरीके से इतना लिख लोगे आराम से। अब यहाँ से इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे, क्या करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए बल युग्म का आघूर्ण होता है टॉ, क्या होता है, टॉ। टॉ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अब देखिए बाबू बल जो होता है फोर्स F इंटू लंबवत दूरी क्या है 2l और साइन थीटा। लंबवत दूरी के लिए साइन थीटा यूज करेंगे उसके इस तरीके से, इसलिए मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे। आराम से उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो F की जगह क्या हो जाएगा, F बराबर QE होता है, तो F की जगह हम लोग QE लिख लेंगे और गुणे 2l साइन थीटा जैसे वैसे रखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि रो इक्वल टू होता है 2QL होता है। तो इसके जगह जहां रो है यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो है ना क्यू है, यहाँ पे रो यहाँ पे, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रो की जगह इतना होता है, तो इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे इतना रख सकते हैं, तो इसको हटा के इतना रखेंगे 2QL और इंटू ई जो है वैसे ही रहेगा इंटू साइन थीटा, इस तरीके से आराम से रह जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे रो इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा, और यही हमें दिखाने के लिए बोला था, बस इतना कर लेंगे। आराम से चीजें नोट कर लेना अच्छे से, एक एक चीज पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये न्यूमेरिकल टाइप है लेकिन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा इसमें कि किसी चालक की वैद्युत
धारिता से क्या तात्पर्य है, यानी किसी चालक की वैद्युत जो धारिता होती है उस धारिता की परिभाषा पूछा है इसमें। और दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता यानी 2 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र की यानी कि धारिता क्या होगी ये बताना है इसमें। और ये 2024 में पूछा था, 23 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय फिगर वाला हो तो आप फिगर में देख लीजिए क्या क्या मान दिया है उसको समझ लीजिए, इसके बाद सूत्र के अनुसार सॉल्यूशन करना। ठीक, सबसे पहले ए और बी ये दोनों बिंदु के बीच की ये जो आपका क्या है चालक के बीच की यहाँ पे परिपथ में दिया है मान, इसको पहले समझ लो। ये धारिता दिया है सी और इसी का मान हमें लास्ट में ज्ञात करना है। ये 4 माइक्रो यहाँ पे 4 यानी कि माइक्रोफैरड यहाँ पे है, 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे दिया है, 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड से जोड़ा है इस तरीके से ए से बी के बीच। अब इसमें हमें सी निकालना है धारिता। सबसे पहले एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटीज करते आएंगे एक एक को। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले वैद्युत धारिता यहाँ पे लिखेंगे, वैद्युत धारिता क्या लिखोगे बाबू, वैद्युत धारिता कि किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें पूछा था ना कि वैद्युत धारिता की परिभाषा बताइए, तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे परिभाषा कि किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच की उत्पन्न विभवांतर को अनुपात को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, अब चलेंगे न्यूमेरिकल के लिए। सबसे पहले हम एक फार्मूला इसका याद कर लें कि धारिता बराबर होता है सी बराबर क्यू अपन वी होता है, क्यू अपन भी होता है, क्यू जो है आवेश, भी जो है विभवांतर। इस तरीके से धारिता बराबर आवेश जो चार्ज होगा ये भी अपन क्यू अपन भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सवाल करेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है बाबू, ये समांतर क्रम में है, देख लीजिए इस तरीके से कर लोगे। अब तुल्य धारिता निकालने के लिए C1 पहले लिखेंगे, C1 पहला के लिए तो 2 + 2 ये 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे क्या, C1 तथा 4 माइक्रोफैरड, जो C1 अभी निकाले हैं ये 4 माइक्रोफैरड आया और ये जो है 4 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 1/C2 इसको लिख लेंगे, तो 1/4 + 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान समझिए कि ये नीचे सेम है, तो ये 4 हो जाएगा लसा, ये 1 1 2 यानी 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा कटा के। ठीक, इस तरीके से अब C2 का मान निकालेंगे तो ये सीधे 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। बस ये आपको करना था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में थोड़ा सा और भी आगे इसमें पूछा था, तो वो सारा चीज अभी हम लोग समझ के निकाल लेते हैं। चलिए, अब C2 जो आया हमारा तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में, 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे यहां से कि C3 बराबर 2 + 2 ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसी तरीके से अब C3 तथा C ये श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध परिणामी धारिता 1/CR, ये R निकाल लेंगे 1/CR के रूप में। ठीक, तो 1/4 + 1/C। अब क्या करेंगे, सीधे मान को यहाँ से यही रख के आगे निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे 1/CR अब बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे बाबू, तो 4C हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऊपर CA + 4 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो CR बराबर यहाँ पे निकालेंगे 4C अब बटे में C + 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके से अब करना है कि दिया गया है कि CR बराबर 2 माइक्रोफैरड, इसमें दिया है कि CR बराबर कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। अब आराम से क्या करना है कि CR का मान जो 2 है इसमें से 2 बराबर 4 जैसे 4 80 और बटे में C + 4 जैसे वैसे रख लो। अब यहाँ से सिंपल तरीके से आप चाहे त्रिया गुणा करिए 2 में C से, तो 2C + 4 दूनी के 8 हो जाएगा बराबर 4C जैसे वैसे रख लो, पक्षांतर कर लो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 जो है इधर लेके चले आइए और इसको इधर कर लीजिए, तो 4C में से 2C घट जाएगा तो 2C बन जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2C बराबर 8, 2 से 2 चौके 8 यानी C का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आराम से देखिए यहाँ पे हम लोग 4 माइक्रोफैरड निकालिए, यही निकालना था। ये क्वेश्चन पेपर में इस बार आएगा ही आएगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना, एक स्टेप अच्छे से समझ के जाना, ये पेपर में समझ के जाना, इसी तरीके से पेपर में आने वाला है।
चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो काफी बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले इसमें देखिए कैसे पूछे क्वेश्चन कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट की व्यास 6 सेंटीमीटर और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। क्या है? वायु भरी गई है इसमें। यदि इस संधारित्र की धारिता यानी कि 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी डिस्टेंस वो ज्ञात करना है इसमें। और ये 2023 में पूछा था, 2024 में भी पूछा था, 25 में चांस है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय इसमें यह ध्यान रखना कि किस चीज का मान दिया है और क्या चीज हमें निकालना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्यूशन करना। चलिए ध्यान समझिए, इसमें पहले जो दिया है उसको नोट कर लो। जैसे इसका रेडियस दिया है यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू? 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग इसकी ये व्यास दिया ना, यहाँ पे व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे 3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। और प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे उस प्लेट का। तो यहाँ पे ब्रीथ का क्षेत्रफल πr² होता है ना, क्योंकि प्लेट जो होता है सर्कल के रूप में होता है, इसलिए प्लेट भी होगा एक सर्कुलर रूप में, इसलिए क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। अब पाई जैसे वैसे रख लीजिए, r का मान 3 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर लीजिए, सेम वैसे ही। तो 3 जो पाई है पाई रख लीजिए, पाई का मान होता है यहाँ पे आराम से रख लेंगे वो चीजें। सबसे पहले करेंगे पाई जैसे वैसे रख लेना, और 3 का वर्ग 3 का 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4, ये 10⁻⁻4 इंटू पाई मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लेट का एरिया। ठीक, इसके बाद गोले की त्रिज्या आप निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि गोले की अब तो यहाँ से त्रिज्या रेडियस भी पता होना चाहिए ना, तो कैपिटल R बराबर व्यास बटा 2 हो जाएगा। ठीक, वी नो दैट, हमें पता है और जानते हैं कि इसकी जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, ये 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की समान है। तो इसलिए हम लोग व्यास जो होगा 200/2 से डिवाइड करेंगे, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, सीधे 1 मीटर आ जाएगा। ठीक, आराम से कर लेना। और प्रश्न के अनुसार अब यहाँ से आगे करेंगे तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता होती है C बराबर गोले की धारिता होती है। क्या होती है? गोले की धारिता। अब यहां से देखिए बाबू, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से समझना। अब देखिए यहाँ पे ε0 इंटू A/D बराबर होता है 4πε0 इंटू R होता है। यही वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, इसके सिवाय आप यहां से नहीं कर पाओगे, तो याद रखना। अब यहां से D बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो A बचेगा यहाँ पे और नीचे जो आएगा 4πr आ जाएगा। ठीक, तो यही आ जाएगा नीचे। अब D बराबर क्या करोगे? अब A का मान जो हम लोग अभी निकाले हैं कितना आया था बाबू? अभी सबको पता है ना कि 9। देखिए यहाँ पे A का मान हम लोग निकाले थे, A का मान एरिया जो था प्लेट का 9 × 10⁻⁻4, ये आया था पाई मीटर स्क्वायर, यही था ना। तो एरिया का मान रख लीजिए 9 × 10⁻⁻4 इंटू पाई और बटे में 4πr, 4π ऐसे रख लीजिए, इंटू R का मान 1 आया था तो 1 रख लीजिए। ठीक, आराम से सॉल्व करिए। अब क्या करेंगे इसमें कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट गया ना, अब बचेगा केवल क्या? तो यहाँ पे D बराबर 9/4 इंटू 10⁻⁻4, सीधे सीधे अब सॉल्व कर लीजिए। D बराबर इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी के 8 इस तरीके से, और इस तरीके से 4 दूनी का 8 इस तरीके से 2.25 × 10⁻⁻4 यानी कि मीटर में आ जाएगा। ये आपका आ गया व्यास। इस तरीके से आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक मोटिवेशन शायरी बोलता हूं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही समय है कीमती बाबू, इस समय को सो करके खोना नहीं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, डेली आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु के 2 गोलों की व्यास, देखिए धातु है और धातु के 2 गोले के व्यास
6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर दिया है और इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोले के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालना है, ठीक है, यानी डेंसिटी का यहाँ पे रिलेशन निकालना है, क्या होगा अनुपात। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2023 में भी पूछा गया था, आराम से समझिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कि गोले की यानी कि धारिता C बोलते हैं इसको, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ये होता है, ठीक है। ये गोले की धारिता का ये फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर। अब यहाँ पे पृष्ठ आवेश का घनत्व निकालेंगे, यानी कि पृष्ठ जो सरफेस है उसका डेंसिटी क्या होगा उस चार्ज का, तो यहाँ पे रो इक्वल टू क्यू अपन ए हो जाएगा और यहाँ पे C के बराबर होता है सी भी अपन ए होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे। अब यहाँ पे रो इक्वल यहाँ पे लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू वी अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पुट करके सॉल्व करना है। चलिए करोगे क्या बाबू, आराम से समझिए। रो बराबर लिखोगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपान आर, ठीक है, यही चीज। अब यहाँ पे 2 निकालना होगा। रो 1 के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू वी इंटू R1 लिखेंगे और रो 2 के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपान R2। बस ये दोनों आराम से लिखना होगा। तब से यहाँ पे अनुपात बोला था ना, इसलिए अनुपात दिखाना होगा इसमें कि रो 1 तथा रो 2 का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात दिखाने के लिए डिवाइड कर देते हैं रो 1 अपन रो 2। अब आराम से इसके बराबर रो 1 का मान होता है एप्सिलॉन नॉट वी अपन R1 और रो 2 का मान एप्सिलॉन नॉट वी अपन R2। ये दोनों अनुपात दिखा देना था। बस इसी तरीके से अब मान को पुट कर लीजिए। रो 1 अपन रो 2 R1 सॉरी बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तभी डिस्टर्बेंस है, इसलिए समझाने में दिक्कत हो रहा है, आवाज फंस रही है, मतलब गला सूख जा रहा है बार बार। आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, आपके लिए मोटिवेशन रहेगा मेरा। अब देखिए रो 1 अपान रो 2 R2 अपान R1 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब बराबर इसका मान जो है R2 का मान 4/2 R1 का मान 6/2, इसको यहाँ पे कटा लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे R1 रो 1 और रो 2, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 बटे में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटाए हैं 2/3 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात 2 संबंध 3 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से। यहाँ पे देखिए रो 1 अपान रो 2 बराबर 2/3, वही चीज है सेम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन, यहाँ पे C1 जो धारिता है ये यानी कि माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए तो तुल्य धारिता यानी 4.8 माइक्रोफैरड हो। तो C1 तथा C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात करिए, क्या होगा। सबसे पहले 2024 में, 23 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आराम से देखिए, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इसमें समांतर क्रम में इसको पहले जोड़ोगे। किसमें, समांतर क्रम में। C1 प्लस C2 यानी कि ये जो जोड़ेंगे तो ये 20 माइक्रोफैरड होगा, दिया है इसमें जोड़ने पर, इस क्वेश्चन में दिया था। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे बाबू। क्या बनाओगे, समीकरण बनाओगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से श्रेणी क्रम में भी दिया है, तो C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। इसमें इसका मान दिया है 4.8 माइक्रोफैरड, इसमें दिया है ना यहाँ पे कि तुल्य धारिता इतना दिया है, ठीक। अब यहाँ पे सीधे सोल्यूशन करोगे कि C1 इंटू C2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पे 4.8 से गुणा करा दोगे, ठीक है। अब यही चीज को C1 इंटू C2 बराबर C1 का मान 20 इंटू C2 का मान रखोगे 4.8, आराम से यहाँ पे कर लोगे। सॉरी, यहाँ पे C2 का मान ये नहीं है, C1 C2 का मान जो है आप लोगों को पहले से यहाँ पे दिया है 20 वही रखा हूँ, ठीक है। मिस्टेक हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगी गला में,
चलिए इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणे ये इतना हो जाएगा। C1 इंटू C2 का मान ये आ जाएगा 96 माइक्रोफैरड। ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, C1 टू C2 यहां से क्या करेंगे, ये इसमें से घटा देंगे इतना का बराबर, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस C1 इंटू C2 हो जाएगा। अब C1 प्लस C2 का मान 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे C4 और C1 इंटू C2 का मान अभी 96 आया था ना, वही रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए बस अंडर रूट के अंदर, तो ये 20 का वर्ग 400 माइनस 96 में 400 गुणा कीजिए 384 आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए इसके अंदर से तो 16 आएगा, 16 से अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आराम से समझ लो। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे उसको क्या कि C1 माइनस C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, इसको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से समीकरण 3 में यहाँ पे इसका तुलना कर दीजिए तो आ जाएगा कि समीकरण 1 जो था 2C1 बराबर यहाँ से 24 माइक्रोफैराड। ठीक है, और C1 बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर भाग के रूप में, तो 2 से भाग होगा, ये आपका 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे अतः C1 अपन C2 बराबर यहाँ पे C1 का मान 12, C2 का मान 8। इसको कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8 यानी 3/2 आ जाएगा। तो C1 रेशियो C2 बराबर 3:2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस बताया हूँ अच्छे से समझ लिए। वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इसका नोट्स अभी लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हो। इस नंबर पे 630 791 2241 पे व्हाट्सअप करिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स ऐसे ही हाथ से लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं तो 199 ऑफर चल रहा है, 199 नहीं 149 में मिल रहा है। 149 रुपया में पूरा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। PCM हो या PCB हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, पूरा 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। आराम से आइए, इस व्हाट्सएप कीजिए और तैयारी बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।